तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिंदु स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक पर सबसे पहले जान लेते हैं परमाणु, एटम्स। एटम तो पता ही है क्या चीज़ होता है, लेकिन फिर भी पदार्थ के सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। परमाणु ऐसा कण है जो कि वातावरण में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, इसलिए परमाणु आपस में ही या अन्य परमाणु से क्रिया करके अणु बना लेते हैं। किसी न किसी परमाणु से, चाहे अपने ही परमाणु या अन्य तत्व के परमाणु, उनसे जुड़ जाते हैं। अर्थात परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब आते हैं अणु, मॉलिक्यूल्स। परमाणु की तरह अणु भी बच्चों पदार्थ का सूक्ष्म कण है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अतः पदार्थ के गुण परमाणुओं तथा अणुओं के गुणों पर निर्भर करता है। पदार्थ का जो नेचर है, गुण है, परमाणु तथा अणु के गुणों पर निर्भर करता है। जैसे परमाणु अणु के गुण होंगे, वैसे ही पदार्थ के गुण होंगे जिससे वह बना है। अब आते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं इसके बारे में जानने। वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवासिए ने रासायनिक संयोजन के 2 नियमों को बनाया, जिससे रसायन विज्ञान को एक महत्वपूर्ण आधार मिला। वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवासिए जो है, उन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 नियमों को पारित किया था, जिससे मतलब केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान को एक बहुत बड़ा आधार मिला। पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अनेक प्रकार के यौगिक बनते हैं। अब 2 पदार्थ हैं, आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो वो जो उनके फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है, तो वो यौगिक होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कुछ नियमों पर आधारित है। रासायनिक अभिक्रिया के भी कुछ अपने नियम होते हैं, जिन्हें रासायनिक संयोजन या संयोग के नियम कहते हैं। बच्चों, ये नियम प्रयोगात्मक तत्वों पर आधारित है। अब रासायनिक अभिक्रिया होता है 2 पदार्थों के बीच, उसमें भी अपने कुछ नियम होते हैं, नियम है उस पर आधारित होते हैं। रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं। जैसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है तुल्य अथवा व्यतिक्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पांचवा है गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, लॉ ऑफ गैलुसैक्स गैसीय वॉल्यूम। अब इसमें क्लास 9th में केवल स्थिर 2 ही नियमों के बारे में हमें जानना है, बाकी सब अगली क्लास में 10th में पढ़ेंगे। अब आते हैं, पहला नंबर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव अविनाशिता का नियम। वैज्ञानिक एमवी लोमोसोव ने 1756 ईस्वी में, जिसको एंटोनी एल लेवासिए तथा लैंडोल्ट आदि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की। वैज्ञानिक एमवी लोमोसोव ने जो है द्रव संरक्षण का मतलब यानी द्रव अविनाशिता का नियम को पारित किया था, जिसको एंटोनी एल लेवासिए तथा लैंडोल्ट आदि वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी, मतलब माना कि हाँ ये सही है।
इस नियम के अनुसार द्रव अविनाशी है। द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर। अब जो पदार्थ है, जो अभिकारक है, जो अभिक्रिया करानी है, उन दोनों का जो कुल द्रव्यमान है, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान बराबर होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। और अभिक्रिया के लिए लिखा है, ये हो गया। अब जानते हैं कि उत्पाद क्या है बच्चों, और मतलब अभिकारक किसे कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उनको उत्पाद कहते हैं, मतलब इंग्लिश में प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है। अब प्रयोग द्वारा हम लोग सिद्ध करेंगे कि मतलब कैसे मतलब अभिकारक और उनके फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं उन दोनों का द्रव्यमान कैसे बराबर होता है। हाँ, चलते बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, अब हम अंत कर रहे हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वॉचिंग दिस।